सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये जमी केवल मिट्टी नहीं, शहीदों के खून से सींचा हुआ वतन है। आज का दिन शहीदों के बलिदान, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। मेरे भाई, आप मन में सोचिए और विचार कीजिए कि क्या यही दिन देखने के लिए इन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कभी उन्होंने सोचा होगा कि जो नीति, जो विचार और जो सोच हमारे अंग्रेजों के थे, आज वही सोच और वही विचार हमारे देश के नेताओं के, कुछ पदाधिकारी के भी वही रह जाएंगे। फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों का था। आज भी अगर कोई नेता और लीडर जाते हैं गांव में, किसी को जाति के नाम से, किसी को धर्म के नाम से, किसी को भाषा के नाम से खंड खंड में बांटते हैं और इसी बंटने से हमारा देश लगभग 250 साल, उससे पहले का अगर जोड़ ले तो 421 साल, अगर मुगलों का भी शासन अगर बीच में हम ले आते हैं तो हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस समय हो सकता था कि हमारी मानसिक स्थिति, सोचने समझने का ताकत और क्षमता कम था, लेकिन आज क्या हो गया है कि हम इतने खंड खंड और टुकड़े टुकड़ों में बट गए हैं। देहात में एक कहावत सुनी होगी आपने कि घर फूटे और गंवार लूटे। जब हम टूट जाएंगे और खंड खंड में बट जाएंगे तो दिन दूर नहीं कि आज नेता अपने सत्ता पर बने रहने के लिए आपको अलग थलग कर रहे हैं और कोई बाहरी देश अगर आक्रमण कर तोड़ देगा तो देश फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने में लेट नहीं लगने वाला है। मेरे भाइयों, क्या मजबूरी है कि हमें कोई आकर समझा रहा है और हम समझ जा रहे हैं? अरे विचार करने का जरूरत है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, पिता को पुत्र से अलग किया जा रहा है। जिस गांव में एकता और अखंडता का मिसाल दिया जाता था, आज लोग आपस में जानी दुश्मन बने हुए हैं। अब समझिए इसका फायदा कौन कौन ले रहा है। इसका फायदा जो पदाधिकारी आपके काम के लिए बैठे हुए हैं, वो आपसे बदतमीजी से पेश आते हैं क्योंकि जान रहे हैं कि आप खंड खंड में बटे हुए हैं। आप आजाद भारत में होते हुए भी आप पूर्ण रूप से आजाद नहीं हैं। आपको हर तरह से दबाया जा रहा है। कुछ लोगों की अगर बात छोड़ दिया जाए, जो किसी प्रकार से सक्षम है, जिसमें कहने का, बोलने का, लड़ने का क्षमता है, आम आदमी जो अपनी बातों को रख नहीं सकता है, जो आदमी दबा है, जो गरीब है, जो कोने में है, जो हर जगह जगह पर हर तरह से सोचने समझने का ताकत, क्षमता कम हो गया है। मेरे भाइयों, आज सिर्फ ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई सब लोगों की है। जब हम इस देश से अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो फिर वैसे नेता, वैसे पदाधिकारी जो हम पर जुल्म कर रहे हैं, आज वो हमारे लिए अंग्रेज से कम नहीं है। एक लड़ाई हमें लड़नी होगी, हमें आवाज उठाना होगा। आप देखे होंगे गांव देहात में भी कि जब तक बच्चा नहीं रोता है, मां दूध नहीं पिलाती है। तो जब आप अपने हक की बात, अपने अधिकार की बात अब करेंगे नहीं तो कहां से मिलने वाला है? आज जरूरत है, ये टाइम बहुत देर भाषण देने का नहीं है। मैं अपना YouTube खोला ही हूं, उसमें टाइम टू टाइम बताते ही रहूंगा, कहते ही रहूंगा। लेकिन एक बात का तो सख्त जरूरत है कि आज हर एक लोगों को मिलकर, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सबसे अलग हटकर जो एक लड़ाई है,
जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ है, भ्रष्ट नेता के खिलाफ है, जो समाज में जो गिरे हुए इंसान हैं, चाहे जिस जाति धर्म के हो, उनके खिलाफ है। हम सबको एकजुट होकर इस भारत को अगर सुंदर और स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें एक लड़ाई लड़ना होगा। इस लड़ाई में चाहे जो भी हो, सब लोगों को एक साथ जुटकर एक साथ आना होगा। जो जहां पर है, जहां अन्याय हो, जहां किसी को दबाया जाए, जहां किसी को सताया जाए, आपको खड़ा होना है, उसके खिलाफ आवाज उठाना है। किसी भी जाति में बुरे लोग हो सकते हैं, किसी भी जाति में अच्छे भी लोग हो सकते हैं। जाति के नाम पर किसी को बुरा कहना, जाति के नाम पर किसी को अच्छा कहना, ये एकदम गलत है। कर्म के आधार पर जो अच्छा है वो अच्छा है, और जो बुरा है उसके खिलाफ हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और परिणाम भी हमारे अनुकूल आएगा। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक देखे होंगे, बहुत पुराना फिल्म का गाना है। अपनी बात समाप्त करता हूं, उससे पहले 2 लाइन दोहरा के बंद कर देंगे कि अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, तुझे किसी मजहब से कोई काम नहीं है, न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मेरे भाइयों, हम सभी लोग एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते एकजुट होकर हम अपना काम करेंगे। अपने देश को सुरक्षित रखने का काम, देश के लोगों को खुशहाल रखने का काम हम तमाम लोगों के कंधों पर जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है, इसे ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। पुनः आप सभी को इस पावन पर्व के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।